जय हिंद सभी को। आप लोग कैसे हैं? आज हम लोग थर्मोडायनेमिक्स के बारे में चर्चा करेंगे। आज हमारा थर्मोडायनेमिक्स का थर्ड लेक्चर है। आज हम देखेंगे थर्मोडायनेमिक्स हमारा प्रोसेस क्या होता है। ठीक है, आज प्रोसेस का हमारा टॉपिक है प्रोसेस मीन्स प्रक्रिया। ठीक, थर्मोडायनेमिक्स जो होता है, थर्मोडायनेमिक्स में दो ही काम होता है। एक हमारा थर्मोडायनेमिक सिस्टम होता है, दूसरा हमारा सराउंडिंग होता है। ठीक, इन होल एंटायर थर्मोडायनेमिक्स, पूरे थर्मोडायनेमिक्स में एक हमारा सिस्टम होगा और एक हमारा सराउंडिंग होगा। ओके, पूरे थर्मोडायनेमिक्स से ही दो ही लोग रहता है। ठीक, दो ही लोग मान लो हम रहते हैं। ठीक, एक हमारा सिस्टम होता है, एक हमारा सराउंडिंग होता है। सिस्टम से सराउंडिंग और सराउंडिंग से सिस्टम में एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक, सिस्टम से सराउंडिंग के पास और सराउंडिंग से सिस्टम के पास एनर्जी कैसे जाती है। ठीक, और एनर्जी को कैसे हम ले जा सकते हैं, यही पूरे थर्मोडायनेमिक्स का काम होता है। पूरे थर्मोडायनेमिक्स दो ही लोग रहते हैं, मान लेते हैं दो लोग। ठीक, एक का नाम सिस्टम है, दूसरे का नाम सराउंडिंग है। ठीक, और थर्मोडायनेमिक्स हम करते हैं क्या? ठीक, एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। ठीक, एनर्जी का चेंज करते हैं इन बिटवीन सिस्टम और सराउंडिंग। पूरे थर्मोडायनेमिक्स में एनर्जी के चेंज के बारे में पढ़ते हैं, और जो एनर्जी का चेंज का मतलब बदलाव किया जाता है, ठीक, वो कहाँ पर होता है? सिस्टम और सराउंडिंग के बीच। ठीक, पूरे थर्मोडायनेमिक्स में सिस्टम से सराउंडिंग के पास एनर्जी कैसे जा रही है, कौन लेकर जा रहा है, कितना जा रहा है, कैसे। ठीक, और सराउंडिंग से सिस्टम के पास एनर्जी कौन लेकर जाएगा, कितना लेकर जाएगा, कैसे लेकर जाएगा। ठीक है, यही पूरी कहानी चलती है। ओके, आज हम डिस्कस करेंगे हमारा प्रोसेस क्या होता है। ठीक है, प्रोसेस का मतलब प्रक्रिया। ठीक, किसी सिस्टम में कुछ होने को प्रोसेस कहा जाता है। ठीक, कोई भी हमारा सिस्टम है, सिस्टम आपको पता है किसे कहते हैं? यूनिवर्स का ऐसा रियल पार्ट जिसके बारे में हम अध्ययन करते हैं, या जिस पर थर्मोडायनेमिक लॉ का यूज करते हैं, या जिस पर हम इन्वेस्टिगेशन करते हैं। ठीक, या जिसके बारे में हम पढ़ते हैं, वो वही हमारा सिस्टम होता है। ठीक, अब बात करते हैं हमारा जो प्रोसेस होता है। प्रोसेस हमारा 5 प्रकार का होता है। ठीक, जो हमारा प्रोसेस होता है, ये हमारा प्रोसेस 5 प्रकार का होता है। प्रोसेस जो हमारा होता है 5 प्रकार का होता है। ठीक, पहला आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसो आइसोथर्मल प्रोसेस। ठीक, आइसोथर्मल प्रोसेस हमारा पहला हो गया। दूसरा आइसोबारिक प्रोसेस। ठीक, आइसोबारिक प्रोसेस। तीसरा आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक आइसोकोरिक प्रोसेस। ठीक, और चौथा साइक्लिक प्रोसेस। और पांचवा एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक। ठीक है, हमारा जो प्रोसेस होता है, ये प्रोसेस हमारा टोटल 5 प्रकार का होता है। पहला हमारा प्रोसेस जो होता है आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोबारिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस, साइक्लिक प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस। ठीक, अब 5 प्रोसेस के बारे में हम लोग अच्छे से अध्ययन कर लेते हैं। ठीक, पहला हमारा है, ठीक, आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होता है? ठीक, ऐसा प्रोसेस जिस प्रोसेस के दौरान हमारा जो टेम्परेचर होता है, ठीक, कांस्टेंट रहे इन बिटवीन सिस्टम और सराउंडिंग। जो प्रोसेस करते हैं, प्रोसेस कहाँ किया जाता है? किसी सिस्टम में कुछ होने को प्रोसेस कहा जाता है। ठीक, और प्रोसेस क्या होगा? सिस्टम और सराउंडिंग के बीच ही कोई प्रोसेस करेंगे। ठीक है, जिस प्रोसेस के दौरान टेम्परेचर हमारा कांस्टेंट होता है, उससे हम आइसोथर्मल प्रोसेस कहते हैं। ठीक, व्हिच टाइप ऑफ प्रोसेस टेम्परेचर इज कांस्टेंट इन होल ड्यूरिंग प्रोसेस इन बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। ऐसा कोई प्रोसेस जिस प्रोसेस के दौरान जिस जिस प्रोसेस के दौरान हमारा जो टेम्परेचर होता है वो कांस्टेंट होता है, उसे आइसोथर्मल प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, तो टेम्परेचर इसमें क्या होता है? टेम्परेचर क्या होता है? कांस्टेंट होता है।
ओके। टेम्परेचर हमारा क्या होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। टेम्परेचर कांस्टेंट से हमें क्या समझ में आता है कि हमारा डेल्टा टी हमारा जीरो होगा। अब डेल्टा टी कैसे जीरो होगा ये हम आपको समझा देते थे। डेल्टा टी बराबर क्या लिखेंगे हम, डेल्टा टी कैसे निकाला जाता है, डेल्टा फाइनल टेम्परेचर माइनस टी इनिशियल, इनिशियल टेम्परेचर, ठीक। ये हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल टेम्परेचर होगा और ये हमारा इनिशियल टेम्परेचर होगा। और हमें पता है टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट है इन बिटवीन सिस्टम और सराउंडिंग। जो हमारा प्रोसेस हम कर रहे हैं सिस्टम और सराउंडिंग के बीच, होल एंटायर प्रोसेस टेम्परेचर हमारा कांस्टेंट है। तो दैट मीन्स हम क्या बोल सकते हैं, टी फाइनल जो हमारा है बराबर टी इनिशियल। ये दोनों हमारा टेम्परेचर सेम है, फाइनल टेम्परेचर इनिशियल टेम्परेचर जो हमारा सेम है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डेल्टा टी बराबर टी फाइनल माइनस टी इनिशियल बराबर टी फाइनल, हो भी है टी फाइनल, तो ये बराबर जीरो हो गया। ओके, समझ में आ गया आपको कि आइसोथर्मल प्रोसेस ऐसा प्रोसेस जिस प्रोसेस के दौरान टेम्परेचर हमारा कांस्टेंट होता है उससे आइसोथर्मल प्रोसेस कहते हैं, ठीक। रुद्धोष् प्रक्रम, ठीक, हिंदी में। और टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट का मतलब डेल्टा टी बराबर जीरो होगा। डेल्टा टी बराबर जीरो होगा, कैसे होगा, डेल्टा टी को हम डेल्टा कैसे निकालते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल। तो टेम्परेचर है तो फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर, ठीक। और आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट होता है तो टी फाइनल बराबर टी इनिशियल, दोनों टेम्परेचर सेम होगा। तो डेल्टा टी बराबर टी फाइनल माइनस टी इनिशियल बराबर टी फाइनल रख देंगे तो हमारा जीरो हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया आइसोथर्मल प्रोसेस। आगे कंटिन्यू करें। और सेकंड हमारा आता है कि आइसोबारिक प्रोसेस, ठीक। सेकंड हमारा क्या आता है, सेकंड हमारा आता है आइसोबारिक प्रोसेस, ठीक। ऐसा प्रोसेस जिस प्रोसेस के दौरान हमारा जो प्रेशर होता है कांस्टेंट हो, ठीक, हमारा आइसोबारिक प्रोसेस हो जाएगा। ऐसा प्रोसेस जिस प्रोसेस के दौरान हमारा प्रेशर कांस्टेंट होगा तो उससे हम क्या बोलेंगे कि हमारा ये आइसोबारिक प्रोसेस है, ठीक। P बराबर कांस्टेंट। ओके, जब P बराबर कांस्टेंट हो जाएगा तो डेल्टा P बराबर क्या होगा, डेल्टा P बराबर जीरो कर देंगे। और आपको पता ही डेल्टा P बराबर कैसे जीरो होगा, क्योंकि डेल्टा P बराबर P फाइनल माइनस P इनिशियल, अर्थात फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। और प्रेशर कांस्टेंट ही है, जब प्रेशर कांस्टेंट होगा तो P फाइनल माइनस P फाइनल, तो ये हमारा जीरो हो जाएगा। ओके, समझ में आ गया अच्छे से। अब बात करते हैं हमारा ये तीसरा आइसो कोरिक प्रोसेस, ठीक। आइसो जो हमारा कोरिक प्रोसेस होता है, ऐसा प्रोसेस जिस प्रोसेस के दौरान हमारा वॉल्यूम जो होता है, ठीक, वॉल्यूम कांस्टेंट हो। ऐसा प्रोसेस जिस प्रोसेस के दौरान हमारा वॉल्यूम कांस्टेंट हो, ठीक, वो हमारा आइसोकोरिक प्रोसेस हो जाएगा। वॉल्यूम क्या हो हमारा, कांस्टेंट हो, V बराबर कांस्टेंट, ठीक। जब V बराबर कांस्टेंट होगा तो डेट मीन्स डेल्टा V बराबर क्या होगा, जीरो होगा। ओके, अब बात करेंगे साइक्लिक प्रोसेस कि हमारा साइक्लिक प्रोसेस क्या होता है। और डेल्टा V तो आपको पता है कैसे निकाला जाए, V फाइनल माइनस V इनिशियल। अब बात करेंगे साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस क्या होता है, ऐसा प्रोसेस जिस प्रोसेस के दौरान पोजीशन हमारा चेंज ना हो, ठीक, जो हमारा सिस्टम हो उसका पोजीशन चेंज ना हो, पोजीशन सेम रहे हमारा, ठीक। ऐसे प्रोसेस को साइक्लिक प्रोसेस कहते हैं। जैसे मान लेते हैं हम यहाँ से चलना स्टार्ट किए और यहाँ से चलते चलते फिर यहीं पर आ गए, ठीक। फाइनल प्रोसेस, फाइनल स्टेट और इनिशियल स्टेट, इसमें क्या है, कांस्टेंट है, सेम है। ऐसा प्रोसेस जिस प्रोसेस के दौरान हमारा स्टेट जो है चेंज ना हो, डेट मीन्स फाइनल स्टेट और इनिशियल स्टेट हमारा सेम हो, ठीक। तो इस टाइप के प्रोसेस को क्या बोलते हैं, साइक्लिक प्रोसेस बोला जाता है, ठीक। साइक्लिक प्रोसेस बोला जाता है जो हमारा फाइनल स्टेट और इनिशियल स्टेट सेम रहेगा। तो डेल्टा एच या एनर्जी जो होगा, एनर्जी चेंज हमारा जीरो आएगा, या डेल्टा, ओके, एनर्जी चेंज हमारा क्या आएगा, जीरो आएगा। समझ में आ गया साइक्लिक प्रोसेस क्या होता है। अब बात करेंगे एडियाबैटिक प्रोसेस कि एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होता है, इसमें क्या करते हैं, ठीक। ऐसा प्रोसेस जिस प्रोसेस के दौरान
ठीक। प्रोसेस किसके किसके बीच में होगा प्रोसेस जो करेंगे प्रक्रिया, ठीक, सिस्टम और सराउंडिंग के बीच करेंगे, ठीक। ऐसा प्रोसेस जिस प्रोसेस के दौरान हमारा जो हीट है, ठीक, क्यू, हीट जो हमारा है क्यू बराबर हमारा क्या हो, 0 हो। डेट मीन्स हीट का फ्लो ही ना हो, ठीक है। जिस प्रोसेस के दौरान हीट का फ्लो हम नहीं कर पाते हैं या क्यू बराबर वहां पर हमारा 0 होता है, इस टाइप के प्रोसेस को एडियाबैटिक प्रोसेस कहा जाता है। ओके, हम आशा करते हैं आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। देखिए इसमें क्या हम स्टार्ट किया किए थे, आइसोथर्मल प्रोसेस, ठीक है। ऐसा प्रोसेस जिस प्रोसेस के दौरान हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट हो, आइसोथर्मल, टी टी बराबर कांस्टेंट हो, डेल्टा टी बराबर 0। आइसोबारिक प्रोसेस, ऐसा प्रोसेस जिस प्रोसेस के दौरान हमारा प्रेशर जो कांस्टेंट हो, तो हमारा आइसोबारिक प्रोसेस हो जाएगा, ठीक है। आइसोबारिक प्रोसेस क्या होगा, पी बराबर कांस्टेंट तो डेल्टा पी बराबर 0 हो जाएगा, ठीक। थर्ड की हम बात क्या किए थे, आइसोकोरिक प्रोसेस, ऐसा प्रोसेस जिस प्रोसेस के दौरान वैल्यूम हमारा कांस्टेंट हो, ठीक, तो हमारा आइसोकोरिक प्रोसेस हो जाएगा। साइक्लिक प्रोसेस क्या था, ऐसा प्रोसेस जिस प्रोसेस के दौरान हमारा जो स्टेट हो, फाइनल स्टेट और इनिशियल स्टेट ही चेंज ना हो, ठीक, सेम रहे, तो हमारा साइक्लिक प्रोसेस हो जाएगा। एडियाबैटिक प्रोसेस की बात करें, ऐसा प्रोसेस जिसमें क्यू जो हीट का फ्लो हो 0 हो, ठीक, हमारा एडियाबैटिक प्रोसेस हो जाएगा। ओके, देखने के लिए आप लोग को धन्यवाद।